जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हमन का देखने वाला हन। आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से जयजलदेव द्वितीय पढ़ा दे हम का जी। हाँ, पिछले लेक्चर में बता दे। ओकर बाद जगत देव भूषण, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल, ये तीनों जो छुट्टे बचे रही से इमल आज हमन का करथन निपटा देथन, है कि नहीं। निपटा देथन मतलब इमन तो पहले निपट गए, इधर बारे में अध्ययन करबो, है कि नहीं। तो मैं तुम्हारा सबसे पहले क्या बता रहे हूँ भाई, कलिंग राज मतलब एक कलचुरी वंश के जितना भी प्रमुख शासक है उन सबसे पहले पढ़े कलचुरी वंश में कलिंग राज। अही कलिंग राज का जिन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करे रही से 1000 ईस्वी में तुम्हें बता रहे हो। ओखर लड़का के नाम रही कमल राज, है कि नहीं। तो कमल राज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े। ओखर बाद रत्नदेव इकट्ठे भी बता रहे हो, सूरत है कि नहीं, कैसे है। तो देखो का बता रहे हैं, कलिंग राज और बेटे का नाम कमल राज। तो कैसे याद रखना है, कली है का के कमल के एक आए भैया। तो अपमान आप में एक ठुक रत्न है जो पृथ्वी में मिलती है, और पृथ्वी में भी कहाँ मिलते, जल में। फिर से दोहराना है, काय हर मतलब कली है कमल है, और काय रत्न है पृथ्वी में मिलते और पृथ्वी में भी जल में मिलते। बन ही नहीं बनी, ये पूरा जगत के रत्न है। जो कमल है वो पूरा जगत के रत्न है, और ये बहुत प्रतापी व्यक्ति ला मिलते, ऐसे बता रहे हूँ। तो तमाम प्रकार के राजा ला ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ओकर बाद जितना भी इंपॉर्टेंट जो शासक है ओकर बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते है ओला मैं अपन क्लास में बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। और मैं इसे अपेक्षा करता हूँ संगवारी हो कि तहु मन बहुत अच्छा से काहे ओला पढ़े हो। अब आगे बढ़थन तो एक से जो पिछला लेक्चर इसे मेहर जयजलदेव द्वितीय के बारे में तुमला बहुत अच्छे से बता रहे हूँ, वही में हमारे क्लास समाप्त हो रही से। आज हमन का पढ़बो संगवारी हो, तो जयजलदेव द्वितीय के ओखर बड़े भैया ओखर बड़े भाई के नाम रही इसका जगत देव, या इला जगदेव भूषण भी कहे या तो फिर जगत देव कहे, है नहीं। तो शुरू करथन का हमन जगत देव कब से कब तक शासन करी जगत देव, ऐसे कहूँ पूछी तो सोच भाई याद रखना है कब से कब तक शासन करी संगवारी हो, 1168 से और 1178 ईस्वी, है कि नहीं। मतलब ये जो जयजलदेव द्वितीय रही से ये मैं बता रहे हैं 2-3 साल बहुत कम समय तक शासन करी। 2-3 साल, 3 साल में का मर किस निपट जैसे मरीस तब जाके ओखर भाई जगत देव ओखर बड़े भैया जगत देव का करी भैया, तो कलचुरी वंश के मतलब रतनपुर के गद्दी में बैठिस, रतनपुर के और शासन में आसीन होइस। समझ आइस के नहीं। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से काखर बारे में जगत देव के बारे में। शुरू करते हैं संगवारी। शासक के नाम का पता है, जगत देव, या कई जगह जगत देव भूषण भी की थे, जगदेव भूषण भी की थे। एक व्यक्ति का नाम है। तो सोच भाई याद रखना, ज्यादा कंफ्यूजन वाले काम हम नहीं करन, है नहीं। सोच भाई ला याद रखना है। अब मैं कहूँ कही हूँ कि एक शासन अवधि कब तक रही संगवारी हो का, तो भैया शासन अवधि है कि नहीं, शासन अवधि तो अभी जस्ट बताए हो। एक शासन अवधि कब से कब तक रही से 1168 से लेकर के 1178, मतलब कुल मिलाकर के 10 वर्ष तक और शासन करी इस रतनपुर में कौन है, जगत देव भूषण या तो फिर जगत देव है। ये बात समझ, इसका बिल्कुल समझ आना चाहिए। और सुरता रखने कहा कि जगत देव मतलब जयजलदेव द्वितीय के ओखर बड़े भैया जगत देव ये हर 10 साल 1168 से 1178 कुल मिलाकर के 10 वर्ष तक शासन करिस। ये बात ला ध्यान में रखना है। ओखर बाद ये जो जगत देव है ना, एक जन पत्नी रहीस, गोसैनी रहीस, है कि नहीं। अब पत्नी तो कई जन के बताया मैं इसे विकट का है, तो इंटरेस्टिंग नाम ही खर, ला छल्ला राजल्ला, है नहीं। तो वैसे जगत देव के ओखर पत्नी के नाम रहीस का सोमल्ला देवी। क्या नाम रहीस भैया, सोमल्ला और देवी। बन ही नहीं बनी संगवारी हो, तो बनना चाहिए, है कि नहीं। तो सोमल्ला देवी काखर बाई के नाम रहीस भैया, काखर पत्नी के नाम रही से जगत देव भूषण के पत्नी के नाम का रही सोमल्ला देवी। याद रही, ठीक बात है, नहीं याद रही कोई दिक्कत नहीं है। अपने पत्नी के नाम पहले याद रख लिया तुमन, तो दूसर के गोसैनी ला याद रखू, ठीक है। तो जगत देव बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब हमारे पर महत्वपूर्ण का है कि एक हर जानकारी कहाँ से मिली समझ, जगत देव के बारे में जानकारी, है कि नहीं। तो जगत देव भूषण या जगत देव के एक जन लड़का एक जन बेटा रही, सोखर नाम रही से रत्नदेव तृतीय का भैया। आगे चल के वही शासक बनी कौन, रत्नदेव तृतीय। तो सुरता रखना, एक बेटा का नाम है इसका रत्नदेव तृतीय, है कि नहीं। अब जो रत्नदेव तृतीय है एक ठुक अभिलेख है का खरौद अभिलेख। कौन सा अभिलेख, खरौद अभिलेख। तो ये जो खरौद अभिलेख है ना, यही खरौद अभिलेख से हमला और जानकारी मिलती काखर बारे में, जगत देव के बारे में। ठीक बात है, काखर बारे में जानकारी मिलती भाई जगत देव के बारे में। ये बात समझ आई इसके नहीं संगवारी। तो जगत देव के ओखर एक जन बेटा है एक जन पुत्र रही से, नाम रही ओखर रत्नदेव तृतीय। ओखर एक अभिलेख है खरौद अभिलेख, और खरौद अभिलेख से हमला जगत देव के बारे में जानकारी मिलिस। का जानकारी मिलिस, जगत देव के बारे में ठीक है जानकारी तो मिलिस, का जानकारी मिलिस, तो खरौद शिलालेख से हमला ये बात के जानकारी मिलते। कौन से शिलालेख से भाई, तो पहले तो याद रखना
ये बहुत इंपॉर्टेंट है का, खरौद और शिलालेख बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये जो खरौद शिलालेख है, इस खरौद शिलालेख से हमला जानकारी मिलते कि जगत देव के ओखर छोटे भाई का नाम रही ओखर जाजल्य देव द्वितीय, है कि नहीं। तो जाजल्य देव द्वितीय की जब मृत्यु हुई, जाजल्य है कि नहीं, तो जाजल्य देव और द्वितीय बनी नहीं बनी संगवारी। तो जाजल्य देव द्वितीय के जब मृत्यु हुई ना, तो ओखर पूरा साम्राज्य में मतलब कलचुरी साम्राज्य में अशांति फैल गई, अव्यवस्था फैल गई, काबर राजा की मृत्यु हो गई। और जाजल्य देव द्वितीय की जब मृत्यु हुई एट अ टाइम, वही समय में जगत देव जो है ना ओहर उड़ीसा के गंगवंशी शासक मन संग युद्ध करत रही से, ओकर संग संघर्ष करत रही से। अब जैसे जगत देव भूषण या जगत देवला सूचना मिली कि मोर छोटे भाई जाजल्य देव द्वितीय के मृत्यु हो गए, अब मोर राज्य में मतलब रतनपुर क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गए, अशांति फैल गए, ऐसे सूचना मिली काला जगत देवला। जैसे सूचना मिली तो जगत देव तुरंत युद्ध ला बंद करिस, संघर्ष विराम करिस, काकर संग गंगवंश के संग युद्ध करत रही से। तो गंगवंश के संग तुरंत संघर्ष विराम करके और दौड़े दौड़े भागे भागे आइस कहाँ, रतनपुर। और रतनपुर में आइस, सत्तल संभालिस, सत्तक बागडोर अपन हाथ में लीस और जितना भी अव्यवस्था अशांति रही से ओला ठीक करिस और लगभग 10 वर्ष तक और रतनपुर में शासन करिस। कौन है भैया, जगत देव। ये बात की जानकारी कहां से मिलिस, तो ये बात की जानकारी मिली समझला खरौद शिलालेख से। समझ आइस कि नहीं आइस मोर भाई हो, और भाई मन के ओखर बहिनी हो, है कि नहीं। तो जगत देव, ठीक बात है, जगत देव के बारे में जानकारी कहां से मिली कही, तो तुरंत बता देना का खरौद शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट। का जानकारी मिली कि जाजल्य देव द्वितीय की जब मृत्यु हुई, है कि नहीं, कहा भाई मृत्यु है कि नहीं। तो जगत देव सॉरी हाँ जाजल्य देव द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो एक बड़े भाई कौन रही भैया, एक बड़े भाई, तो एक बड़े भाई रही कौन, हाँ यही जगत देव। और जब एक मृत्यु हुई तो जगत देव युद्ध करत रही से गंगवंश के संग। और जैसे पता चलिस तो युद्ध ला छोड़िस, सारे भाड़ बजाई युद्ध, तुरंत आई भैया रतनपुर में और मस्त रतनपुर में शांति व्यवस्था करिस, है ना, सत्तक बागडोर संभालिस, है ना। और ओखर बाद फिर का करिस तो लगभग 10 वर्ष तक और रतनपुर में शासन करिस। ठीक बात है। तो एक बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है भैया, जो पेपर में पूछ सकाए, है ना। तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, बस नाम इंपॉर्टेंट है कि जाजल्य देव द्वितीय के बाद ओकर बड़े भाई जगत देव शासक बनिस, 68 से 78 तक के 10 वर्ष शासन करिस। में सबसे इंपॉर्टेंट का है कि एक बेटा रही, ओखर नाम रही रत्नदेव तृतीय, ओखर एक अभिलेख खरौद शिलालेख, ओखर से हमला जानकारी मिलते कि जाजल्य देव द्वितीय के मृत्यु के बाद ओखर बड़े भाई जगत देव जो है और शासक बनिस, राजा बनिस, कहाँ के, रतनपुर क्षेत्र के। बनी नहीं बनी, अब बन जाई भाई, आगे बढ़े। अब जगत देव के बाद कौन शासक बनिस, तो जगत देव के बाद ओखर बेटा रत्नदेव तृतीय शासक बनिस भाई। कौन शासक बनिस, रत्नदेव तृतीय। तो अब शुरू करते हैं काकर बारे में, रत्नदेव तृतीय के बारे में। रत्नदेव और तृतीय बनी नहीं बनी संगवारी। तो रत्नदेव तृतीय कौन रही से, तो मैं कहूँ जगत देव के ओखर बेटा रही से, ओखर पुत्र रही से। ठीक बात है। ये कब से कब तक शासन करीस, ऐसे कही अगर अवधि पूछी तो एक बाप जो है जगत देव 1168 से 78 10 वर्ष शासन करीस। तो रत्नदेव तृतीय जो है 1178 से लेकर के, है ना, 1178 से लेकर के और 1198 ईस्वी तक शासन करीस। बनी नहीं बनी भाई, 1198 ईस्वी तक शासन करिस को ना, रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय इंपॉर्टेंट है भाई, एक से बहुत सारा प्रश्न पूछ लेते कबू कबू, तो एक बारे में बहुत अच्छे से सुनना है, और न सिर्फ सुनना है बल्कि पढ़ना है। ठीक है भाई। काखर बारे में तो पहले नाम याद रहेगा, रत्नदेव तृतीय। काखर ले करी से, तो जगत देव के ले करी से। कब से कब तक शासन करी से, तो 1178 से लेकर के 1198 ईस्वी तक शासन करिस कौन, तो बोले रत्नदेव तृतीय। ठीक बात है गुरु जी। अब जो रत्नदेव तृतीय है ना संगवारी, एक पत्नी, अब पत्नी सबके जानना जरूरी, अपन पत्नी छोड़ के सबके पत्नी का है भैया, तुम मतलब जानना है। जैसे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि नहीं, का कहावत, दूसर के लइका भाई ये छोड़ है कि नहीं, का कहावत है, अपन लइका दूसर के डौकी समलो बने लगता है, ऐसे कहते नहीं जी। तो ऐसे तुम मतलब का करना है संगवारी हो, दूसर के भाई दूसर के गोसैनी ला याद रखना है, अपन वाली याद नहीं रखना है, वो मतलब कोई आओ याद रखा। ठीक है। काला भैया तो मैं कह रत्नदेव द्वितीय सॉरी रत्नदेव तृतीय। एक से पहले रही से जगत देव, एक पिताजी, मतलब एक पिताजी के ओखर बाई ने के नाम का रही से सोमल्ला देवी। ठीक बात है। अब बात करते हैं काका रत्नदेव तृतीय के, तो एक पत्नी रही दू जन भैया, कौन कौन, रल्हा और पद्मा का। तो एक जन के नाम रही रल्हा और एक जन के नाम रही का पद्मा। ठीक बात, बनी नहीं बनी संगवारी। तो रल्हा और पद्मा एक आखिर पत्नी रही से, तो ध्यान में रखना
रत्नदेव तृतीय के काखर संगवारी रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय के ओखर पत्नी के नाम पूछित बता देना रल्हा और पद्मा। ठीक बात है। एखर जानकारी कहाँ से मिलीस ऐसे कही तब का करना संगवारी, तो सोच बा ध्यान में रखना। एखर शिलालेख अभी जस्ट एखर पिछला में बताया का खरौद शिलालेख एकरे रिस का जी बिल्कुल। तो एक तो ध्यान में रखना का खरौद शिलालेख, एक का पासिद का संगवारी पासिद और शिलालेख। तो दो ठो शिलालेख से हमला जानकारी मिलते काखर बारे में रत्नदेव तृतीय के बारे में। बनी नहीं बनी संगवारी। तो रत्नदेव तृतीय की जानकारी कहाँ से मिली, तो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट का है भैया कि रत्नदेव तृतीय की जानकारी मिली कहाँ से, खरौद शिलालेख से। खरौद के अलावा अगर पूछित बता देना का पासिद शिलालेख से भी जानकारी मिलते काखर रत्नदेव तृतीय के। ये बात समझ आई इसके नहीं इसमें भाई हो है कि नहीं। अब एक जन सेनापति रही से, एक जन मंत्री रही से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है का। तो मैं कह एक सेनापति कौन रही भाई एकर सेनापति, तो ओखर नाम रही से गंगाधर राव। ये व्यक्ति के नाम ले याद रखना है का गंगाधर राव। बनी कि नहीं बनी भाई। तो गंगाधर राव कौन है, तो पहले तो याद रखना गंगाधर राव जो है यह रत्नदेव तृतीय के मंत्री है, ओखर सेनापति भी रहे, मंत्री भी और सेनापति भी। बनी कि नहीं बनी संगवारी हो। अच्छा ठीक बात है भाई। अब ये जो खरौद शिलालेख है, कौन सा शिलालेख, तो ध्यान में रखना का खरौद शिलालेख। एक खरौद शिलालेख से एक बात के हमारे जानकारी मिलते, कौन से बात के, तो अभी बताता हूं भाई है कि नहीं। ये जो खरौद शिलालेख है ना रत्नदेव तृतीय के, वो खरौद शिलालेख से ये बात की जानकारी मिलते कि रत्नदेव तृतीय के शासन काल में रतनपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गई से, दुकाल पड़ गई रही। आदमी दाना दाना पर तरसत रही से, खाए पिए पर आदमी में औकात नहीं रही भैया, चौड़ दान नहीं रही से। तो वही एकदम खतरनाक परिस्थिति से और संकटापन्न परिस्थिति से निकले बर, जनता ला ए परिस्थिति से निकाले बर रत्नदेव तृतीय गंगाधर राव नामक ब्राह्मण ला और का करिस अपन मंत्री नियुक्त करिस, अपन सेनापति बनइस। और जो गंगाधर राव रही से ये हरकारी से बहुत ज्यादा विद्वान और बुद्धिमान आदमी रही। तो ये गंगाधर राव अपन सूझबूझ के साथ और वो भीषण परिस्थिति से का करिस, तो जनता ला बाहर निकालिस, राज्य के स्थिति ला और व्यवस्थित करिस, शांतिपूर्ण करिस, है कि नहीं। तेखर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन है, गंगाधर राव। अब ये बात की जानकारी मैं तुम्हें बताया हूं, ये बात की जानकारी कहाँ से मिलते, खरौद शिलालेख से। काखर है खरौद शिलालेख, तो एकदम सीधा सीधा याद रखना खरौद शिलालेख जो है वो रत्नदेव तृतीय के हर है। तो रत्नदेव तृतीय के बारे में काका याद रखना है, तो पहली तो कब से कब तक शासन करे भैया 78 से 98। एक हर दूजन गोसाई रही से, एक के नाम रही रल्हा और दूसरा का नाम रही इसका पद्मा, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, दूजन सरकारी से गोसाई। गाना सुने हो ना, राखेला राख पारे दुई जन, ऐसे कितने नहीं देव की ऐसे वाला। ठीक ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, रत्नदेव तृतीय ठीक है। तो एक दूसरे पत्नी रही से रल्हा और पद्मा। बनी नहीं बनी, एक जानकारी कहाँ से मिली, खरौद शिलालेख से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना खरौद शिलालेख ला। अच्छा एक सेनापति और मंत्री का नाम रही इसका गंगाधर राव, ये ब्राह्मण रही से। अब ये जो खरौद शिलालेख है एक से हमारे जानकारी मिलते कि रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में भीषण और का पड़ गई भैया, तो भीषण अकाल पड़ गई है कि नहीं। जैसे भीषण अकाल पड़ी तो आदमी में दाना दाना बर खाए बर मोहताज हो गए, तो पूरा शासन क्षेत्र में अशांति फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। अब वो संकटापन्न परिस्थिति से बाहर निकले बार ये जो रत्नदेव तृतीय रही से वो हर गंगाधर राव नामक ब्राह्मण एक भैया बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण रहीस। तो गंगाधर राव नामक ब्राह्मण अपन का करीस, तो मंत्री नियुक्त करीस, है कि नहीं। अपन मंत्री नियुक्त करीस और जैसे ये मंत्री बने गंगाधर राव ला, तो ये अपन सूझबूझ से, अपन बुद्धि से, है कि नहीं काजी। तो बोले सूझ और बूझ, है कि नहीं। तो अपन सूझबूझ से और जनता ला और विकट परिस्थिति से बाहर निकालिस, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करिस। कौन है, गंगाधर राव। ये बात सुरता रखना है। ओखर बाद ये जो गंगाधर राव है यार भैया अब सेनापति बन गई से, मंत्री बन गई, है कि नहीं। सेनापति भी बन गई सोखर और मंत्री भी बन गई, बनी नहीं बनी संगवारी हो काखर रत्नदेव तृतीय के। तो जैसे एक शक्ति आई उखर बाद ये जो गंगाधर राव है ये हर खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सभा मंडप के जीर्णोद्धार करवाइस। मैं का कही हूँ, खरौद में एक विकट फेमस मंदिर है, नाम है काउखर लक्ष्मणेश्वर, या तो फिर लखनेश्वर, या तो फिर तीवर देव मंदिर भी किथे कावला,
कि ईशान देव मंदिर के थे, कमेंट करके बताओ। तुम्हें बता रहे हो कहा सिरपुर के पांडुवंश। अब सिरपुर के पांडुवंश में एक जनशासक का इंद्रबल के ओखर एक झलई का नाम इसका ईशान देव, वही ईशान देव अभी लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करवा, सॉरी लक्ष्मणेश्वर मंदिर के निर्माण करवा रही कहा खरौद में। इला लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर, ईशान देवेश्वर मंदिर, लाखा चौर मंदिर ऐसे की थे, है कि नहीं। तो वही जो लाखा चौर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर है, ओखर जीर्णोद्धार कौन करवाई ऐसे कही, तब का बता देना है गंगाधर राव। गंगाधर राव ऑप्शन में नहीं है, तब लगा देना है काला रत्नदेव तृतीला। काला लगाना है संगवारी रत्नदेव तृतीला। तो समझ में इसका खरौद में लखनेश्वर मंदिर है कि नहीं, लखनेश्वर एला लाखाचौर मंदिर या ईशान देवेश्वर मंदिर भी की थे, काबर ईशान देव बनवारी से। तो एक जीर्णोद्धार करवाई। एक जीर्णोद्धार मतलब मुख्य रूप से ओखर जो सभा मंडप रही ना ओखर जीर्णोद्धार करवारी इसका खर सभा मंडप है कि नहीं, बनी नहीं संगवारी। तो लखनेश्वर मंदिर के और सभा मंडप के का करवाइस जीर्णोद्धार करवाइस। ये बात का करना है भैया, तो मैं क्या सोच बा याद रखना, सुरता रखना, है कि नहीं। ओखर बताओ का करवाइस भैया, ये जो गंगाधर राव रहीस ना ये हर खरौद में एक छह मंदिर है का शौरी मंदिर, कौन सा भैया शौरी, या एला शबरी मंदिर भी की थे, का थे संगवारी हो शबरी मंदिर। तो शौरी मंदिर या शबरी मंदिर के भी का करवाई जीर्णोद्धार करवाई, है कि नहीं। मंदिर अहियों में का चीज के करवाई, तो सेम चीज सभा मंडप के ही और जीर्णोद्धार करवाई सभा मंडप, है कि नहीं। तो खरौद ये दोनों कहाँ है भैया, तो ये दोनों ध्यान में रखना कहाँ है भैया, खरौद में है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शौरी मंदिर के जीर्णोद्धार करवाई, सबरी मंदिर के जीर्णोद्धार करवाई। कौन है भैया, तो याद रखना है सेनापति गंगाधर राव। काखर सेनापति, तो रत्नदेव तृतीय के। अब जब रत्नदेव तृतीय मुख्य शासक है तो हो सकती कि ऑप्शन में रत्नदेव तृतीय दे दे, तो ओला लगा देना है, वो नहीं दी तो ऑप्शन में का दी भैया गंगाधर राव। अब ऐसे नहीं करना, दोनों ऑप्शन में नहीं दे, टेंशन लेने की बात नहीं है। मोर बात हो गई व्यापम और पीएससी संग दोनों ऑप्शन में नहीं दे, ठीक है, एक छलत ही हो, ठीक है भैया। बनी नहीं बनी तो का ध्यान में रखने संगवारी हो, ये जो गंगाधर राव है ये हर का करीस, तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार करवाइस, और खरौद में ही सबरी मातक मंदिर है जिला शौरी मंदिर के थे ओकर जीर्णोद्धार करवाइस, ठीक है। एक अलावा और का करीस, तो रतनपुर में एक बिकट मन माड़े फेमस मंदिर के निर्माण करवाइस, जिला के थे का लखनी देवी मंदिर। का भैया, तो मैं कहे लखनी देवी और मंदिर बनी नहीं बनी संगवारी हो, लखनी देवी मंदिर। ये जो लखनी देवी मंदिर है ना ये ला एक वीरा मंदिर घलो की थे का संगवारी हो, एक वीरा और मंदिर। अच्छा, एक वीरा मंदिर काबर के थे, काबर की ये जो मंदिर है लखनी देवी मंदिर यह एक वीरा पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है भैया, तो मैं का संगवारी हो एक वीरा और पहाड़ी, है कि नहीं। तो एक वीरा पहाड़ी में स्थित है लखनी देवी मंदिर। अब जो लखनी देवी मंदिर है एक निर्माण कौन करवाइस, तो ही गंगाधर राव जो है करवा रही से काखर शासन काल में, रत्नदेव तृतीय के शासन काल में, ठीक है। ये जो लक्ष्मी देवी मंदिर है यार मुख्य रूप से काखर मंदिर है, तो ध्यान में रखना यार लक्ष्मी माता के मंदिर है कि नहीं। अब लक्ष्मी माता का मंदिर है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ी आदमी अही लक्ष्मी माता अभ्रंश हो का बन गिस लखनी बन गिस लखनी देवी, है नी। अब भ्रंश हो करके अब का बन गिस भैया, तो ध्यान में रखना अब भ्रंश हो करके अब लखनी देवी बन गिस। तो ये हमारे पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पर क्या इंपॉर्टेंट है कि लखनी देवी मंदिर कहाँ है, तो पहले ध्यान में रखना एक वीरा पहाड़ी रतनपुर में है। कहाँ भैया, तो रतनपुर कहाँ है संगवारी हो, देखे हो कि नहीं देखे हो, गए हो कि नहीं भैया, पहाड़ी के ऊपर में है रतनपुर में, है कि नहीं। बजरंग बली की बहुत विशाल प्रतिमा है वही पहाड़ी में का भैया लखनी देवी। मैं गए भैया, तुमन नहीं गए हो, तुमन जाना, है कि नहीं। तो रतनपुर में कहा लखनी देवी मंदिर और एक वीरा पहाड़ी में तेकर से कहते थे का, तो मैं कहे एक वीरा पहाड़ी में देखर से थे एक वीरा मंदिर के थे काला लखनी देवी मंदिर ला कौन बनवारी, सबसे इंपॉर्टेंट का है कौन बनवारी से, तो ध्यान में रखना गंगाधर राव बनवारी से, काखर सेनापति रही से हर रत्नदेव तृतीय के सेनापति रही से। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी बात है, समझ में इसकी नहीं, मोर हिसाब से समझ आना चाहिए, है कि नहीं। तो अतका फैक्टर ध्यान में रखने काखर बारे में, रत्नदेव तृतीय के बारे में। अब रत्नदेव तृतीय के बाद कौन शासक बनिस भैया, तो रत्नदेव तृतीय के बाद शासक बनिस प्रताप मल्ल। कौन शासक बनिस संगवारी हो, तो मैं कहे हूं प्रताप ले याद रखना प्रताप मल, ठीक बात। तो अब शासक बनिस कौन, प्रताप मल। अब जो प्रताप मल है ना संगवारी कब से कब तक शासन करे रही ऐसे कही, तो एकदम अच्छे से याद रखना गाय खर शासन अवधि, काला याद रखना शासन अवधि, सॉरी कब से कब तक रही जी अगर शासन अवधि,
तो सोच भाई बता देना है। अरे भैया एक जस्ट पहले बताया काम है रत्नदेव तृतीय, और रत्नदेव तृतीय जो है 1178 से 1198। अब ये जो प्रतापमल है यह 1198 से लेकर के और कब तक 1222 ईस्वी तक का करिस तो रतनपुर में शासन करिस, कलचुरी साम्राज्य के राजा बनिस। कौन है? प्रतापमल। प्रतापमल देव भी कहेला है कि नहीं? तो देवता है भैया, पहली राजा मन तो देवते रहीस, और देवता बरोबर मन का करे उपाधि घलो धरे है कि नहीं? तो काला याद रखना है, प्रतापमल याद रखना है। कब से कब तक शासन करिस प्रतापमल? तो 1198 से 1222 ईस्वी तक शासन करिस भैया प्रतापमल। सुरता रही नहीं संगवारी हो। एक हार काय भैया कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जो बिकट फेमस है कि नहीं? ओखर से हमला जानकारी मिली काखर बारे में, प्रतापमल के बारे में। तो एक कुछ ताम्रपत्र है जिल्ला हमला का करना है संगवारी हो, तो ध्यान में रखना है। ठीक बात है। कौन कौन सा है ताम्रपत्र? तो पेड्रा बंध का याद रखना है, पेड्रा बंध रायपुर में है का जी कि कहूँ है? कमेंट करके बताओ। तो एक तो पेड्रा बंध ताम्रपत्र है नहीं? ओखर बाद बिलईगढ़ है, कोनारी है का ध्यान में रखना, कोनारी ताम्रपत्र। बिलईगढ़ से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, बिलईगढ़। कमेंट करके बताओ बिलईगढ़ कौन सा जिला में थे है कि नहीं? तो बिलईगढ़ में और 2 ताम्रपत्र एक मिले है नहीं? तो पेड्रा बंध ताम्रपत्र, कोनारी ताम्रपत्र, बिलईगढ़ है नहीं, पवई ताम्रपत्र। तो इस सब प्रकार के जो 3-4 ठो बताता हूं, एक आखिर ताम्रपत्र संगवारी हो, तो ध्यान में रखना। सोच बाय आखिर है तो प्रतापमल के है कि नहीं? अब जो प्रतापमल रही संगवारी हो, एक मुद्रा प्राप्त हो है। का प्राप्त हो है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है का एक मुद्रा। एक मुद्रा मतलब सिक्का कहां से मिले है? तो बालपुर से। कहां से मिले संगवारी हो? तो अच्छे से याद रखना कहां से? बालपुर। अब बालपुर कहां है भैया? बहुत अच्छे से बताएं का शक्ति जिला में का बालपुर। यहीं से 12 ठो तांबक सिक्का मिले के ठो भैया? तो 12 नंग है कि नहीं? मतलब 1 दर्जन जी 12 ठो का मिले है तांबा के सिक्का। ये जो तांबक सिक्का मिले ना इखर खासियत है कैसे? ये जो तांबक सिक्का है ना ये हर का है? तो गोल आकार में है कि नहीं? ऐसे और षटकोणी आकार। अरे षटकोणी तो एकदम कौन से कोण है समझ नहीं आता है कि नहीं? तो षटकोणी आकार भैया, षटकोणी आकार में है कि नहीं? तो गोल आकार है। एक अलावा ऐसे षटकोणी आकार में है भैया एक सिक्का। ठीक है। अब काक सिक्का है तो ध्यान में रखना ये तांबक सिक्का है कि नहीं? तांबक सिक्का है। अब माँ ये जो सिक्का है ना माँ सिंह की आकृति बने हैं, काखर सिंह के, कटार के है ना? तो सिंह और कटार के आकृति अंकित है, बने हुए हैं। तो ध्यान में रखना का कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रतापमल के बारे में अगर कुछ पूछ सकते तो पहली चीज तो यही है कि एक जो मुद्रा है सिक्का है वो कहां से मिले है? बालपुर शक्ति से मिले है। और के ठन मिले है? 12 ठन मिले है। काक सिक्का है तो मैं यह तांबक सिक्का है, ध्यान में रखना काखर तांबक सिक्का है। और यह गोल और षटकोण आकार में है, एवं सिंह और कटार के चित्र बने हुए है, चित्र अंकित है। ये जो प्रतापमल रही से यह अंतिम शासक रही से जो कलचुरी संवत के प्रयोग कर रही से, मतलब ये जो प्रतापमल है ना संगवारी हो, ये प्रतापमल हर अंतिम बार का करिस तो कलचुरी संवत के प्रयोग करी से। अंतिम बार काखर प्रयोग कर रही संगवारी हो? कलचुरी और संवत। अब कलचुरी संवत के का नाम रही मैं बहुत अच्छे से बता रहे हैं तुम्हें पहले दूसरा क्लास में। ठीक है। तो तुम कमेंट करके बताओ कि कलचुरी संवत ले का बोले जात रही से। ठीक है। तो जो कलचुरी संवत रही ना ओखर अंतिम बार प्रयोग कौन करे रही से? तो प्रतापमल जो है अंतिम बार प्रयोग करे आखर कलचुरी संवत के। बनी नहीं बनी भैया? ओखर बाद ये जो कलचुरी शासक रही प्रतापमल एकर शासन काल में उड़ीसा के गंगवंशी शासक गंगवंशी नरेश कौन? अनंग भीम तृतीय हर आक्रमण करिस काखर ऊपर? प्रतापमल के ऊपर। अइला पराजित कर दिस। और जैसे वो आक्रमण करिस तो कलचुरी जो वंश रही से, कलचुरी साम्राज्य रही से वो पूरा छितिर बितिर हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, खदर बदर हो गई। का हो गई? खदर बदर हो गई। ठीक बात है। तो काला ध्यान में रखना है। तो मैं कहे हूँ अनंग भीम का नाम रही सोखर भैया? तो बोले अनंग भीम तृतीय। एक कौन रही से? तो मैं कही हूँ गंग वंश के शासक रही से उड़ीसा के जी गंग नरेश रही से है ना? तो ये जो गंग नरेश रही ना ये हर आक्रमण कर दिस काखर ऊपर? प्रतापमल के ऊपर है कि नहीं? और जैसे प्रतापमल के ऊपर आक्रमण करीस, प्रतापमल पराजित करीस और पूरा छिन्न भिन्न कर दिस काला कलचुरी वंश ला, कलचुरी साम्राज्य ला। ये बात समझ आई इसकी नहीं मोर संगवारी हो? बनी कि नहीं बनी? तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने आखिर बारे में प्रतापमल के बारे में। एक शासन अवधि 1198 से 1222 ईस्वी तक बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, एकदम सोच बाय याद रखना है। एक जो ताम्रपत्र है जिसे पेंड्रावत ताम्रपत्र, कोनारी ताम्रपत्र, बिलईगढ़ ताम्रपत्र है नहीं? और
पवई ऐसे करके एक ठाऊ ताम्रपत्र है, ओल ध्यान में रख लेना है। ओकर बाद अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो का है मुद्रा, कहाँ से मिले भैया, तो बालपुर से मिले है। बालपुर से 12 मुद्रा मिले है, का है और तांबा के मस्सी कटार बने हुए गोल और षटकोण आकार के है। ओकर बाद प्रतापमल अंतिम शासक रहे जो कलचुरी संवत के प्रयोग कर रहे से। एकर शासनकाल में अनंग भीम आक्रमण करिस जो कि गंग नरेश रही से, और जैसे आक्रमण करिस कलचुरी वंश छिन्न भिन्न हो गए, एकर सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई। अब जैसे प्रतापमल के शासन समाप्त हुई ओकर बाद लगभग 200 साल तक, कब तक, लगभग 200 वर्ष तक के और कलचुरी साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग कोई जानकारी नहीं मिले। तेखर से 200 वर्ष ला अंधकार युग के संज्ञा दे जाते, का कहते अंधकार युग। समझ में इसके नहीं भैया ये बात है, कहा अंधकार युग वाले बात है कि नहीं। तो मैं तुम्हें बताया कि ये जो प्रतापमल है ना संगवारी, ऐसे करता ये बड़ी इज्जत रहन देख है नहीं जी, और जब हमारे में सुविधा है तो आने पेज में ले लेते ना जी। ठीक है, अब बात करते हैं का प्रतापमल जैसे प्रतापमल के शक्ति समाप्त हो ओकर बाद मैं तुम्हें कहा कि लगभग 200 वर्ष तक के और कलचुरी वंश के बारे में कोई अच्छे से पुख्ता हमला जानकारी नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला। तेखर से ये जो 200 वर्ष है इला अंधकार युग के और संज्ञा दे जाते, का के अंधकार युग बनी नहीं बनी संगवारी, तो अंधकार युग की और संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी और जाती है। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछते कि अंधकार युग का है, तो बता देना है कलचुरी वंश में प्रतापमल के बाद लगभग 200 साल की कोई जानकारी नहीं मिला है। तेखर से वो समय अवधि ला, वो काल खंडला का कहे जाते अंधकार युग के संज्ञा दे जाते, बनी नहीं बनी। अब जब ये अंधकार युग चलत रही ना, उस समय मराठा काल के एक विद्वान रही, नाम रही बाबू रेवाराम, बहुत विद्वान आदमी रही से, है कि नहीं, इतिहासकार रही कौन, बाबू रेवाराम। ओकर मानना है, ओकर कहना है कि प्रतापमल के बाद बहुत सारा 36-37 जन आउ का हुई शासक आई, है नहीं, वो सब हमारे पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पेपर में पूछा भी नहीं, तो हमारे पढ़ना भी नहीं है कि नहीं। वही में से एक जन शासक आई, का नाम रही सुखर, वीर सिंह देव, का नाम रही भैया उखर, तो ध्यान में रखना है का वीर सिंह देव, है कि नहीं। तो ऐसे इतिहासकार मन के विद्वान मन के मानना है कि ये जो वीर सिंह देव रही से एकरे शासन काल में कलचुरी वंश 2 भाग में बट गिस, 2 भाग में विभाजित हो गिस, है कि नहीं। और रायपुर के कलचुरी और रतनपुर के कलचुरी में बट गए, विभाजित हो गए। काकर शासन काल में संभवतः इतिहासकार मन के मानना है कि संभवतः वीर सिंह देव के शासन काल में कलचुरी वंश जो है लगभग, अरे यार, कलचुरी वंश जो है 2 ठोक शाखा में का हुई तो विभाजित हो गई, बनी नहीं बनी संगवारी हो, कामा बढ़ गए, तो रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा, रतनपुर, है कि नहीं, रतनपुर कलचुरी वंश, यह जो है रतनपुर के मूल कलचुरी रही सीमन छत्तीसगढ़ के। ओकर बाद एक नवा शाखा उत्पन्न हो गए का रायपुर के कलचुरी वंश, बनी नहीं बनी, तो रायपुर के और कलचुरी, तो एक ठोक नवा शाखा बन गई भैया का रायपुर के कलचुरी, बनी नहीं बनी संगवारी, तो 2 ठो शाखा में का हुई से कलचुरी मन और बढ़ गए, विभाजित हो गए लगभग वीर सिंह देव के शासन काल के बाद। अब जैसे 2 ठो शाखा में बटिस ना, ओकर बाद रतनपुर के जैसे 2 ठो शाखा में बटिस ना संगवारी हो, ओकर बाद रतनपुर के कलचुरी वंशला बहारेंद्र शाह नामक शासक फिर आगे बढ़े। कौन है भैया, तो मैं कह बहारेंद्र शाह, बहारेंद्र शाह, है कि नहीं, माननीय विष्णुदेव शाह हमारे मुख्यमंत्री, तो उसने एक जन शासक रही पहली का बहारेंद्र शाह। तो ये जो बहारेंद्र शाह है ना, ये हर फिर आगे चल करके रतनपुर के कलचुरी वंश लगाकर भैया आगे बढ़े। लेकिन ये जो बहारेंद्र शाह है वो रतनपुर पर राजधानी नहीं बने, बल्कि ये राजधानी बदल दी, स्थानांतरित कर दी, छुरी कोस गई लेगा, छुरी कोस गई मतलब कोरबा के छुरी कोस गई में ले गए काला अपन राजधानी ला, और वहां जाकर के और फिर कलचुरी वंश ला सतत रूप से आगे बढ़ाई। ठीक बात, कौन है, बहारेंद्र शाह। तो रतनपुर के कलचुरी वंश ला आगे बढ़े कौन, बहारेंद्र शाह। अब इति पर फिर लक्ष्मी देव शाह जी काम रायपुर के कलचुरी वंश में। तो रायपुर जब पढ़ा हूं तब तो मैं बताऊं रायपुर कलचुरी वंश के बारे में। अभी हम देखते काला रतनपुर कलचुरी वंश लतेकर से ध्यान में रखने का बहारेंद्र शाह, काला ध्यान में रखना भैया बहारेंद्र शाह। ये बहारेंद्र शाह जो है और रतनपुर की जगह में छुरी कोस गई राजधानी बनाई और वहां बहुत अच्छा से अपन शासन के संचालन करी। बहारेंद्र शाह के बाद एक बेटा ही कल्याण शाह मनमाड़े यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल्याण शाह से बहुत सारा भर के जगह प्रश्न पूछते, तो ओला हमनहर कल जो हर बहुत विस्तार में और अच्छा से पढ़बो काला कल्याण शाह। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ आज की क्लास तुम्हारा समझ में आई हुई। आज के
पादा चुका गिस तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। बाकी कल हमन बहुत अच्छे से पढ़ने वाला काला बहरेंद्र साय और कल्याण सायला। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।